ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बहुत मामले सामने आ रहे हैं और कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। इस वायरस को रोकने के लिए अपने देश में भी कई तरीके इजाद किए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इन नए तरीके से ठीक भी हो रहे हैं। इनमें सबसे लेटेस्ट है प्लाज्मा थेरेपी। जानिए क्या है ये थेरेपी जिसने लगा दी है इस चीनी वायरस पर ब्रेक। प्लाज्मा थेरेपी सुनने में नया लगता है, लेकिन ये इलाज के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इस थेरेपी में दिल्ली और कर्नाटक में कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली और कर्नाटक के कुछ अस्पतालों को इस थेरेपी से इलाज की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस से लड़ने में ये इलाज बेहद कारगर साबित हो रहा है। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? दिल्ली के ILBS अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर SK सरीन का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी के तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। ये एंटीबॉडी ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमजोर होने लगता है। इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी उसके बाद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये संक्रमण कब खत्म होगा, इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच सिंगापुर के एक यूनिवर्सिटी ने अच्छी खबर दी है। डेटा साइंस के जरिए दावा किया गया है कि भारत में 20 मई के आसपास कोरोना संक्रमण खत्म हो सकता है। मालूम हो कि भारत में इन दिनों कोरोना को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार का विश्लेषण किया। रिसर्च के मुताबिक ये डेटा मरीज के ठीक और संक्रमित होने पर आधारित है। यूनिवर्सिटी के लगभग उन सभी देशों पर डाटा के जरिए रिसर्च किया गया है जहां कोरोना का ज्यादा संक्रमण है। आपको बता दें, इनके रिसर्च की खास बात यह है कि इनके डेटा आधारित ग्राफ को देखने के बाद पता ये चलता है कि इटली और स्पेन में इनका आकलन लगभग सही साबित हुआ। इन दोनों ही देशों में इस यूनिवर्सिटी ने मई के पहले हफ्ते में कोरोना खत्म होने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस को लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया। जब से ये वायरस अस्तित्व में आया है, दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च में जुटे हुए हैं। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने कोरोना वायरस पर एक बड़ा रिसर्च किया। कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर कल्याणी के इस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक कोरोना वायरस पर हुए रिसर्च में ये पता चला है कि खुद में लगातार बदलाव कर कोरोना वायरस 11 अलग अलग टाइप में बदल चुका है। इसी में इसका एक रूप है A2A। शोध से पता चला है कि A2A टाइप कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक रूप है। अब कोरोना का यही रूप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स की रिसर्च में यह भी पता चला है कि कोरोना के बाकी वायरस के मुकाबले A2A वायरस का तेजी से ट्रांसमिशन होता है। इसी के चलते ये पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया है। A2A वायरस इंसान के फेफड़ों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की क्षमता रखता है। पिछला SARS-CoV वायरस जिसने 10 साल पहले 800 लोगों की जान ली थी और 8000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया था, उसने भी इंसानों के फेफड़ों में घुसने की क्षमता विकसित कर ली थी। हालांकि उसकी एक क्षमता A2A वायरस के मुकाबले काफी कम थी। रिसर्च के मुताबिक पिछले 4 महीने में कोविड-19 वायरस के 10 प्रकार अपने पुराने O टाइप के थे। मार्च के आखिरी सप्ताह से A2A ने पुराने वायरस की जगह लेनी शुरू कर दी और अब पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। ये दूसरे प्रकार के वायरस को रिप्लेस कर चुका है और SARS-CoV-2 का ताकतवर प्रकार बन चुका है। तीसरी बड़ी खबर रैपिड टेस्ट किट को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने सोमवार को चीन की 2 कंपनीज को दिया गया रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अब इस मामले पर टकराव शुरू हो गया है। चीन ने मंगलवार को कहा कि हमारी किट पर घटिया होने का ठप्पा लगाना अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है। चीन ने कहा कि हम कोरोना वायरस से लड़ाई में ईमानदारी से भारत का समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए ठोस कदम भी उठा रहे हैं। भारत ने गुआंगजू वोडफो बायोटेक और ल्यूजोन डायग्नोस्टिक लिमिटेड से लगभग 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट खरीदी थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस किट को कई राज्यों में टेस्ट के लिए दिया था। कई राज्यों ने ICMR से किट के नतीजों को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद इनका इस्तेमाल रोक दिया गया। सभी राज्यों से टेस्ट किट लौटाने के लिए कहा भी था ताकि उन्हें चीनी कंपनीज को वापस भेजा जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ICMR ने कंपनीज को फिलहाल पेमेंट नहीं किया है। अब ऑर्डर कैंसिल